Hello bachcho, let's read out the question first. A 100 kg motorbike moves along AB at 10 km per hour, and after some time the motorbike turns to travel along BC at the same speed as shown in the figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में पहले मोटर बाइक A to B जा रहा था, उसका मास दे दिया है और उसकी स्पीड बोल दिया 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर। अब क्या होता है, वो टर्न ले लेता है और B to C जाता है बाय मेकिंग एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एज 60 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें सिंपली काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So kinetic energy या फिर change in kinetic energy की बात करूँ, that is final kinetic energy minus of initial kinetic energy. So इसके लिए हमें kinetic energy का भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। So सेकंड में हम लिख देंगे कि kinetic energy किसके इक्वल होती है, 1/2 mv² के बराबर। ठीक है, सो इन फॉर्मूलाज का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो के ई इनिशियल दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m v i का स्क्वायर, जो भी इनिशियल स्पीड भी होगी वो। नाउ इफ यू सी दैट, सो इनिशियल स्पीड v i इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी यहाँ पर हमें केजी में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सभी एसआई यूनिट में, सो कन्वर्जन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नाउ सी, यदि मैं बीसी पाथ की बात करूँ तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में। सो ये हो जाएगा 10 साइन ऑफ 60। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos ऑफ 60। बट जैसा कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, से ये माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा हमें यहाँ पर डिफरेंस करना है। और चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, के ई इनिशियल फाइंड करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मास कितना है, 100 kg। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन दिस हियर कि मास इज इक्वल्स टू 100 kg गिवन था। सो ये 100 मल्टीप्लाई बाय वी आई कितना है, 10 का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स आउट 5000 जूल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए फाइनल जो वेलोसिटी लगने वाली है वो फाइंड कर लेते हैं। सो हम डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 10 cos ऑफ 60 का होल स्क्वायर प्लस 10 साइन ऑफ 60 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -10 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 25 प्लस 75 welcomes out under root of 100 that will be equals to 10। यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर पर आवर के इक्वल ही आ रहा है। राइट, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसे फाइंड कर लेते हैं। दैट इज के ई फाइनल, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर, that will be equals to 1/2 मास है 100 मल्टीप्लाई बाय वी एफ आई है 10 का स्क्वायर। सो इट विल बी कम्स आउट 5000 जूल। नाउ इफ यू सी दैट कि के ई इनिशियल और के ई फाइनल दोनों के दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। सो देयर विल बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नथिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं यदि यहाँ पर के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल कर दूं, के ई फाइनल आया है 5000 जूल, के ई इनिशियल आया है 5000 जूल। सो ऑब्वियसली जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल।
और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.